Hello students, welcome in the first lecture of the chapter vector। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर्स का डेफिनेशन और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ जो वेक्टर का अलजेब्रा है जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा तो हम वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है जस्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर बाय यूजिंग द वेक्टर हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल फिगर जस्ट लाइक लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, कैसे वेक्टर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सभी के सभी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो वेक्टर एंड 3D, ये दो जो चैप्टर हैं वो बहुत ही को रिलेटेड टॉपिक्स हैं और यहाँ से एनसीईआरटी में आप यदि देखोगे तो वहाँ पे दो टॉपिक दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर एंड 3D को मिला के। तो बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही और साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए भी यहाँ से JEE में 2 से 3 क्वेश्चन वेक्टर 3D से रहते हैं। और जहाँ तक JEE एडवांस की बात है तो वहाँ पे वेक्टर 3D से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ वेक्टर से। तो इन जनरल जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंसेस, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इनका जो एडिशन होता है वो बहुत सिंपल होता है। जस्ट लाइक इफ यू ऐड टू डिस्टेंसेस देन यू कैन इजीली ऐड जस्ट लाइक टू नंबर्स, 2 मीटर प्लस 3 मीटर दैट इज सिंपली 5 मीटर। ओके, सो इस तरीके से स्केलर्स में जो एडिशन है वो सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है इसका, स्केलर का भी और वेक्टर का भी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं हम लोग, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन नहीं हो जिसके अंदर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ भी चुके हैं और वेक्टर जैसे कि डिफरेंट साइंस के अलग अलग फील्ड में यूज होता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी हो साथ ही मैग्नीट्यूड के, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट वन कंडीशन इज दैट टाइप ऑफ physical quantities which has magnitude as well as sense of direction and obey the law of vector, जो वेक्टर के रूल को फॉलो करता हो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट एज वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फोर्स, दिस ऑल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट दे डोंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, सो दे आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पे जो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर यदि हम करेंगे तो 5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, वहां पे डायरेक्शन भले ही जो है वो दो अलग अलग हों, ठीक है, बट उनका एडिशन जो है वो स्केलर की तरह ही फाइंड आउट किया जाता है, तो इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ ही वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करना चाहिए उसको, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे, ठीक है ना, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा, जब उनका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन सेम हो। जस्ट लाइक मान लीजिए इसको समझने से पहले, इक्वल वेक्टर्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और यू कैन से दैट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट जो है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू किया जाता है। जैसे लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ए और ये बी और एक एरो का साइन दे दिया। एरो का साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक उसका जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे यू कैन से दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। If a line segment is having no direction, then it is a scalar. But if there is a direction, then it becomes vector. That means ये मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और साथ ही साथ इसका कुछ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और वेक्टर को जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे। ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, या इसको हम हेड कहेंगे या तो और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट ए है वहां से बी की तरफ एरो का साइन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर। और इसको इन जनरल जो है वो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जस्ट लाइक ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर। इस तरीके से यदि हम लिखते हैं ए बी वेक्टर मॉडुलस ए बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे डिनोट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है ना, और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग फोर्स एफ जो है वो हॉरिजेंटल से 50 डिग्री एंगल पे इस पे एक फोर्स लग रहा है। सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। तो जैसे कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इसमें 5 न्यूटन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं बात, कितना फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, 5 न्यूटन का। और इसका डायरेक्शन कौन बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ये 50 डिग्री एंगल पे है। तो सपोज दिस इज द वेक्टर ए बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल and this is 5 unit. Okay, so this vector AB vector is the directed line segment which is making an angle of 50 degree with the horizontal. Okay, so it is a vector quantity. So force is a vector quantity, but in the case of distances we have no such direction. We only talk about the magnitude of the distance. Okay, so यहाँ पे हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वेक्टर्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जस्ट लाइक इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and direction। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी यदि सेम है तो उन दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहेंगे। जस्ट लाइक सपोज दिस इज ए वेक्टर ए बी वेक्टर एंड देयर इज अनदर वेक्टर दैट इज सी डी वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। Suppose their length are same, their magnitude is same, and the direction is also same, then these two vectors are called equal vector. A vector is equal to B vector. Okay. Unit vector किसको कहा जाएगा? A vector whose magnitude is 1. So A vector is called unit vector if modulus of a vector is 1. Okay, and unit vector along a vector is denoted by
ए कैप। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के अलावा भी होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप से। और ए कैप कैसे निकालते हैं हम लोग, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक 1 2 3 एंड 4, ओके, 4 यूनिट का एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि ये ए वेक्टर है। क्लियर? ये पूरा का पूरा जो ए बी वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है, 4 है। यदि मैं ए कैप निकालूंगा, मतलब ए वेक्टर के अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ का होगा, मतलब 1 यूनिट लेंथ का होगा। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4। तो ए कैप कैसे निकलेगा, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। ए वेक्टर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए वेक्टर के अलावा एक 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर किसको कहा जाता है, A vector is called zero vector if modulus of A vector is 0। किसी भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर having undefined डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में जीरो वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट, है ना। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन, सो ओरिजिन कैन बी टेकन एज जीरो वेक्टर। सो उसका कोई डायरेक्शन जो है वो होता नहीं है, क्योंकि वो जो है वो बाकियों को के जो डायरेक्शन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में हम ले सकते हैं ओरिजिन को। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर इज अ अनडिफाइंड, हैविंग अ अनडिफाइंड डायरेक्शन, ओके। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स whose initial points are same, are called co-initial vectors. Just like these two vectors, A vector and suppose this is B vector. So these two vectors, A vector and B vector, have the same initial point. Suppose this is O A and this is O B. So these are two co-initial vectors. Similarly, what is called co-terminal vectors? Two vectors whose terminal point is same, just like this. OA and suppose it is CA. So these two vectors, OA and CA vector, having the same terminal point. So these two vectors are called co-terminal vectors. Collinear vectors. एक्चुअली जैसे कि मान लीजिए ए बी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, और एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं ई एफ वेक्टर, ओके। ये जो तीनों वेक्टर हैं उसमें आप ध्यान से देखोगे तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल हैं, ये ए बी वेक्टर और ई एफ वेक्टर भी पैरेलल है। बट अंतर क्या है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके का जब केस होता है तो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। सो टू वेक्टर हैविंग द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, ऐसा कह सकते हैं। टू वेक्टर्स having
same line of support, same line of support, then these two vectors are called collinear vectors. Or you can say that parallel vectors. Just like AB vector is parallel to CD vector, okay, and similarly AB vector is also parallel to EF vector, and they are called collinear vectors. And so there is a relation between these two vectors, that is AB vector is nothing but lambda times CD vector, where lambda is a constant value, constant real number. Okay, if lambda is positive, यदि लैम्डा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो इस फिगर में तो आपको पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, AB वेक्टर और CD वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, मतलब सेम डायरेक्शन है. तो इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, देन these two vectors are called like vectors. If lambda is negative, जो कि किस केस में होगा, जब AB और EF वेक्टर की बात करेंगे, तो AB वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स EF वेक्टर, बट वेयर लैम्डा इज माइनस में होगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो इफ लैम्डा इज नेगेटिव, देन these two vectors are called, then these two vectors are called unlike vectors. Okay, so these are some definition which we should know about them. अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ये A वेक्टर है, ठीक है, AB, और जस्ट मैंने क्या किया, इतना ही लेंथ का एक वेक्टर इसी के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस ऑफ ये वेक्टर कहेंगे, और ये AB वेक्टर है, इसको मैं BA वेक्टर लिख सकता हूँ. समझ रहे बात, AB वेक्टर इज A वेक्टर, देन BA वेक्टर कैन बी सेड एज माइनस ऑफ A वेक्टर. क्लियर, जस्ट उसका अपोजिट होता है. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स में एडिशन कैसे होता है. ठीक है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. एडिशन ऑफ vectors. So the first law is called triangle law. Triangle law. And it is very simple. That is, there is a vector AB vector, and there is another vector BC vector. Then AB plus BC is nothing but AC vector. So just remember it as a figure. That if it is a AB vector, another is BC vector, then the resultant is AC vector. So AB vector plus BC vector is equal to AC vector. That is called triangle law. So suppose this is A vector, this is B vector, and this is C vector. Then A vector plus B vector is equal to C vector. एरो का साइन आप ध्यान रखिए, A से लेके B तक है, ये B से लेके C तक है, तो AB BC is nothing but AC. Okay, so just remember this thing, and this law is called triangle law of addition. Parallelogram law of addition. Parallelogram law. Okay, actually this is the way by which we add two vectors. So the parallelogram law is, suppose this is A vector and this is B vector,
this is O, this is A, this is B. So suppose this is OA vector and this is OB vector, then the addition of these two vectors is nothing but in the direction of the diagonal of the parallelogram made by this adjacent sides of a parallelogram. Suppose OA and OB are the adjacent sides of the parallelogram, then A vector plus B vector having the direction in the direction of the diagonal of this parallelogram. So it is OAB and suppose C. So OA vector plus OB vector is here OC vector. So parallelogram law is OA plus OB is equal to OC vector. So you can easily say that this vector OC vector is nothing but A vector plus B vector. ये कौन सा वेक्टर है? A vector plus B vector का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम जो है जिसका एडजेसेंट साइड से A वेक्टर और B वेक्टर उसकी डायरेक्शन में होता है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? OA वेक्टर प्लस OB vector is nothing but AC vector because it is a we have drawn a parallelogram. In this parallelogram, OAB, OB and AC both having the same magnitude and same direction because these are two parallel sides. So OA plus AC is nothing but OC. That is triangle law. So parallelogram law is just an application of triangle law. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये दोनों ही लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है for solving problems. Next is there are some properties which addition of two vectors follow properties. So the first property is suppose there are two vectors A vector and B vector, then A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. That is commutative law. So vector addition is commutative. Okay, वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. दैट मींस A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड B वेक्टर प्लस A वेक्टर बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जस्ट एज यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज दिस इज A वेक्टर plus B vector. Okay, so OA vector plus OB vector is nothing but OA vector plus OB vector is equal to OC vector, and that is A vector plus B vector is equal to OC vector. In the same way, if I draw the parallelogram, this is A vector, this is B vector, and this is OC vector, OA, OB, OC. So this is B vector, this is A vector. So if this is A vector, then this vector is also A vector because the direction and magnitude of the in the parallelogram of the opposite sides are same. So this is B vector and this is A vector. So OC vector is nothing but B vector plus A vector in this triangle. OBC ट्राइंगल में क्या होगा? OB plus BC, OB plus BC vector is also OC vector, and from here OB vector is B vector, and BC vector is nothing but OA vector. BC vector कितना है? OA vector के बराबर ही है, that is A vector, and that is OC vector. So from here you can see that OC vector is also A plus B vector, and OC vector can also be written as B vector plus A vector. So we can easily say that A plus B vector is equal to B vector plus A vector. So addition of two vectors is commutative. The second property is of addition is associative. That means suppose there are three vectors, A vector, B vector and C vector. So A vector plus B vector plus C vector is same as A vector plus B vector plus C vector. Suppose there are three vectors A, B and C, then they can be added
just as a plus b plus c or either a plus b plus c, both are having the same magnitude and direction. So this law is called associative law. And you can also prove it by using the figure. Just like suppose this is a vector, this is b vector, and suppose this is c vector. Okay. So if I add then a vector plus b vector, that is this, and if I now add then a vector plus b vector plus c vector, so this is this vector. Okay, this is nothing but a plus b plus c vector. Okay, just like this is OA, this is OA plus AB is OB, so a vector plus b vector इसको क्या है हम लोग, और a OB plus BC is nothing but OC, that is this. So you can see here. Similarly, if I take the same picture, this is A vector, this is B vector, and this is suppose C vector. So this time, suppose if I do the same way, if I add B vector and C vector first, then this is the B vector plus C vector. This vector is B plus C. Suppose this is O, this is A, this is B, this is C. So AC vector is nothing but B vector plus C vector. And now if I add A vector plus B plus C vector is nothing but same as OC vector. This vector is nothing but A vector plus B plus C vector. So we can easily say in the both of the pictures, this vector OC vector and here also OC vector is having the same magnitude and direction, and so we can easily say that vector addition is associative. Vector जो addition होता है वो associative law को follow करता है. ठीक, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन की. ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. Subtraction of vectors. जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक है आपका A वेक्टर और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर. ओके, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, A वेक्टर और बी वेक्टर ये रहा, तो बी वेक्टर का ये ओ है, ये ए है और ये मान लीजिए बी है. तो ए बी वेक्टर इधर की डायरेक्शन में है. ये जो माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, मान लीजिए ये सी ले लिया मैंने, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर कब कहेंगे, जब ये लेंथ ए बी लेंथ और ए सी लेंथ बराबर होगा और साथ ही साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ए बी ऊपर की तरफ आप देख रहे हो और ये जो है वो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लें और सेम लेंथ ले लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस ऑफ बी वेक्टर कहेंगे. तो वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करना हो, मैग्नीट्यूड सेम रखना हो तो माइनस का साइन लगा देते हैं हम लोग. अब ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर में अब क्या होगा, एडिशन जो ट्रायंगल का लॉ है वही यूज होगा. तो ओ ए प्लस ए सी इज नथिंग बट ओ सी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है वो है, क्या कहेंगे उसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहते हैं. तो और ये जो वेक्टर है, इधर जो वेक्टर होगा उसको हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहते हैं. तो इधर जो डायरेक्शन है उसका ए प्लस बी है और इधर क्या है, ए माइनस बी है, जहाँ पे ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है. तो सब्ट्रैक्शन जो है वो सिमिलरली एडिशन की तरह ही है. बी वेक्टर का जो माइनस लगाना है उसका मतलब होता है डायरेक्शन उसका चेंज कर देना. And we must remember that a vector minus b vector is not equal to b vector minus a vector. Subtraction जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है. a minus b is not equal to b minus, अपोजिट डायरेक्शन होगा. समझ रहे हैं बात, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है. a vector minus b vector is obviously equal to minus of b minus, अपोजिट होता है. ठीक है ना, b माइनस ए वेक्टर का माइनस वाला होता है.
Next is scalar multiplication by a vector. Scalar multiplication to a vector. To a vector. एक वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है समझना होगा हमें. जस्ट लाइक इफ आई से दैट k टाइम्स a वेक्टर, तो सपोज a वेक्टर ये रहा है ना, a b, तो k टाइम्स a वेक्टर इज नथिंग बट इफ k इज greater than 0, then k times a vector is k times larger than a vector in magnitude and having same direction. You can say larger than a vector, k times larger than a vector, but it will depend on the value of k. If k is between 0 to 1, that is suppose k is 1 by 2, then it is k times smaller than that vector. Okay, suppose if I say this is a vector and suppose this vector having the length 2, suppose, so this vector is having the length half of this vector, so this is nothing but half times a vector, 1 by 2 a vector. That is called scalar multiplication of a vector. And suppose if I take this 1, 2, 3 and 4, suppose this is 2 unit length and this vector is having 4 unit length in the same direction, so this is nothing but 2 times a vector. So in this case 2a vector is nothing but 2 times larger magnitude than a vector. So and that direction is same as AB vector. Okay, but if k is negative, less than 0, then k times a vector is k times larger in magnitude but in opposite direction. ओके, तो निगेटिव यदि ले लें, जैसे मान लीजिए इसी फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइनस 2 वेक्टर है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू दिस वेक्टर होगा. समझ रहे हैं बात. तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उससे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और माइनस साइन लगा देने से डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंज करते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज there are some properties of scalar multiplication, just as distributive law. K plus L times a vector, and that is equal to K vector plus L a vector. Here K and L are scalar numbers. Scalar means any real or complex number. Okay, but in this case when you are studying, then it is a real number. So scalar number means real or any complex number. Okay, so in this case we are talking about only the real multiplication by a real numbers. And similarly, suppose this is a vector, and if you multiply with m times n a vector, that is nothing but n times m a vector, and that is nothing but m into n a vector. Okay, so m and n both are here scalar numbers. So scalar जो multiplication होता है, just like if I say 2 times 3 a vector, that is nothing but 3 times 2 a vector, and that can also be written as 6 a vector. All are actually the same. Similarly, if I say that 3 plus 2 a vector, that can also be written as this law, 3 plus 2 a vector, that is 3 a vector plus 2 a vector, and that can also be written as 5 a vector. Okay. So these are some
multiplication which we can do by using this properties. Okay, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर में जो है वो और क्या क्या लॉ है जो कि हम सीखना चाहेंगे यहाँ पे. So that is called vector addition में polygon rule. We will discuss about polygon rule. Okay. So suppose it's very simple, just as a triangle law. Just like suppose this is OA1, this is A1, A2 vector, A2, A3 vector, and so on to AN minus 1 dot dot, and that is suppose this is AN. Okay. So OA1 vector plus A1, A2 vector, and so on to AN minus 1 AN vector is nothing but OAN vector. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो है उसको हम मिला देते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस. So the law is very simple, just as a triangle law, that is OA1 plus A1 A2 plus A2 A3 and so on to AN minus 1 AN is nothing but OAN. So the resultant is here OAN, just like a triangle law. So this is called polygon rule. Now we will do some problems on this. Suppose this is a hexagon, a regular hexagon. We are talking about regular hexagon. This is O, A, B, C, D, E. That means all the sides of this hexagon are same, equal. OA is equal to CD, BC is equal to OE, and so on. ED is all are equal. OA, AB, BC all are equal. Okay. So these are called. This is called regular hexagon. So now suppose this is the direction is given to us. These are the direction of these vectors. Okay. So in this hexagon, suppose these two are known to us. This is OE vector. So this is A vector and this is B vector. Okay. And now we have to find the other sides of this vector in the terms of A vector and B vector. OA vector is equal to B vector and EO vector is equal to suppose A vector. Okay. EO vector कितना है, A vector है, OA vector कितना है, B vector है. Find the remaining sides in terms of A vector and B vector. Okay, that is the problem. So how will you solve it? So you have to find A, B vector in the terms of A vector and B vector. So first join this vector and suppose this is EA vector. Okay, so if I take this vector EO vector plus OA vector, that is EA vector, and EO vector is A vector and OA vector is B vector and that is EA vector. Okay, so this vector is nothing but A plus B. This vector is A vector plus B vector. Okay, now you have to find this vector EB vector. So for finding the AB vector, you must find EB vector. So EB vector is nothing but having the same direction as OA, but by using the property of hexagon, we must remember that OA vector का दुगना होता है. So this is nothing but 2 times OA vector. Okay, that is property of hexagon. दो गुना होता है, जो डायगोनल होता है ना इसके सामने वाले, वो 2 टाइम्स हो, इसका 2 टाइम्स होगा या इसका 2 टाइम्स होगा. तो OA वेक्टर का जो डायरेक्शन है और EB वेक्टर का जो डायरेक्शन अभी हमने लिया है यहाँ पे एरो में, वो सेम ही लिया है. तो डायरेक्शन अकॉर्डिंगली आप लोगे, उसी के अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाता है.
तो EB वेक्टर कितना होगा 2 टाइम्स OA वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स OA वेक्टर इज गिवन टू us, दैट इज B वेक्टर. So EB vector is 2B vector, okay. And now we have to find AB vector. AB vector का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये निकालना है मुझे. तो जैसा कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे साफ साफ कि EA vector plus AB vector is nothing but EB vector. So in this triangle you can write EA vector plus AB vector, and that is EA vector is A. And we have to find AB vector, so AB vector must be equal to EB minus EA, and that is EB vector is 2B vector and EA vector is A plus B vector, that is 2B minus B, that is B vector minus A vector. So this vector AB vector is nothing but B minus A. Similarly, this is EO vector, that is A vector given to us, and this is BC vector. So we know this fact the direction is opposite. BC vector कितना होगा? Simply निकल जाएगा. BC vector is nothing but minus of EO vector, because इसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ तो दोनों का इसका और इसका सेम होता है मैग्नीट्यूड, so it is minus of A vector. Similarly, CD vector is similarly very easy to find. CD vector is nothing but minus of OA vector, and that is minus of B vector. BE vector is equal to opposite of AB vector, so it is minus of AB vector, and just as AB vector is nothing but B minus A, so it is A minus B vector. So all the sides represented by using the vectors of EO and OA have been done. तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन लॉ हम यूज कर पा रहे हैं. समझ रहे हैं बात? उसी तरीके से ट्राइंगल में, जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल लिया और उसको क्लोज कर दिया, जस्ट लाइक ए, ये बी, ये सी और ये इस तरीके से ए बी बी, सॉरी बी सी एंड सी ए. तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये कितने के बराबर होगा? यदि मैं कहूँ कि ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना होता है? ए सी वेक्टर होता है. ए बी बी सी ए सी, ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर लिख सकता हूँ. ए बी प्लस बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए सी लिख सकता हूँ. और ए सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए सी वेक्टर, so it is nothing but AC vector minus AC vector, and that is zero vector. So एडिशन ऑफ वेक्टर में यदि क्लोज लूप बन जाए, जैसे जहां से शुरू किया था हमने वहीं पहुंच जाए, ए बी बी सी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना होता है? जीरो वेक्टर के बराबर होता है. सिमिलरली जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कितना होगा. समझ रहे हैं बात? ये एरो का साइन ऊपर की तरफ है, ये ओ ए बी सी है, ठीक है ना. ओ सी मुझे फाइंड आउट करना है. तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी करने से क्या आएगा? ओ ए बी बी सी. तो देखिए जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ ए बी बी सी कितना होता है? ओ सी होता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओ सी वेक्टर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, वो ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज ओ सी वेक्टर, है ना. ये वाला वेक्टर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी है. इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन लॉ कहते हैं. और इन सबको हम एक तरीके से याद रख सकते हैं कि किस तरीके से एडिशन होता है वेक्टर्स में, ठीक.
अब हम बात करेंगे आगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए 2D ज्योमेट्री के लिए हम बात करें तो एक ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए एक पॉइंट है पी जो कि है ए कॉमा बी है ना। यदि हमने इसको, ये ओरिजिन है, इसको हमने इससे मिलाया हुआ है, तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये 2D ज्योमेट्री में है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है, पी से यदि मैं परपेंडिकुलर यहाँ पुट करूँ एम सपोज, तो ये डिस्टेंस कितना है ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा पी एम वो कितना होगा, ये डिस्टेंस बी है। समझ रहे हैं बात, ये है बी। सो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसके अलोंग जो 1 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा उसको हम आई कैप कहते हैं, ठीक है, और जो y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप कहेंगे, ठीक है ना। आई कैप इसको कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक। सो ये लेंथ कितना है a है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है 1 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर है वो आई कैप है, तो मतलब वो एम वेक्टर यदि मेरे से पूछा जाए तो कितना होगा, ए आई कैप होगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ ए है और आई कैप 1 यूनिट लेंथ का है, सो मैग्नीट्यूड ए से आ रहा है और आई कैप उसका डायरेक्शन दे रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस में ए लेंथ का एक वेक्टर की बात हो रही है। सिमिलरली एम पी, मान लीजिए ये एम से लेके ऊपर की तरफ पी वेक्टर की तरफ एम पी वेक्टर की बात करें हम, तो ये क्या होगा, बी ये लेंथ है और वाई एक्सिस के अलोंग है ये वेक्टर, दैट इज बी जे कैप। अब हम बात करेंगे यदि हम इस ट्राइंगल ओ एम पी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाएं तो ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इज नथिंग बट ओ पी वेक्टर, एंड ओ एम वेक्टर इज ए आई कैप एंड एम पी वेक्टर इज बी जे कैप, दैट इज ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर जो है, यदि ये पॉइंट ए कॉमा बी है, पी पॉइंट क्या है ए कॉमा बी है, तो ओपी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक। तो मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि ए कॉमा बी होगा तो ओरिजिन से यदि हम उसका डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप होगा, जिसमें ये जो ए है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहेंगे। ओपी लाइन का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, ए है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू ए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस वो कितना है, बी है, ठीक है। दैट मींस ओपी लाइन से यदि हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर पी से खींचा तो ये लेंथ कितना आएगा, ए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, एंड पी से परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो ये लेंथ कितना आएगा, बी आएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ओपी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। और ये ए आई जो है, ए आई कैप जो पूरा आप देख रहे हो उसको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, है ना, ओ एम वेक्टर जिसको कहते हैं, दैट इज दिस ओ एम वेक्टर, और ये आई कैप इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है यहाँ पे, एंड सिमिलरली बीजे वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि ये जो ओपी वेक्टर है जिसको हम ए आई कैप प्लस बीजे कैप कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपी वेक्टर, जो की पॉइंट कितना है हमारा, ए कॉमा बी है, उसमें ओपी वेक्टर कितना है, ए आई कैप प्लस बीजे कैप इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। ये टर्म यूज करेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट का जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
और उसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट कहेंगे। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, दैट इज ओपी वेक्टर, एंड दैट इज नथिंग बट ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए कॉमा बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। अब यही चीज 3D ज्योमेट्री में जो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। अच्छा, 3 डायमेंशनल ये 3D ज्योमेट्री में यहाँ पे ओरिजिन ले लिया मैंने, और एक पॉइंट जो है वो स्पेस में दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा कि पॉइंट स्पेस में है वो समझना। ये मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, और इसका जो बाहर वाला ये पॉइंट है वो पी पॉइंट है, जो कि है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये स्पेस में एक पॉइंट है, ओरिजिन है। मतलब ओरिजिन जो है वो ये बोर्ड पे समझ लीजिए, और पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है। तो यहाँ पे जो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो आप एक ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेंथ होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ वो कितना है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी क्यों है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस ए है। सिमिलरली ये जो ये जेड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी है, समझ रहे हैं बात, और ये डिस्टेंस कितना है, बी है। तभी इस पॉइंट पी को हम के कोऑर्डिनेट को ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट करें, दैट इज एक्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी इज नथिंग बट ए, वाई डिस्टेंस जो हाइट है ओरिजिन से, जो हाइट है वाई एक्सिस में वो बी है, और सी क्या है वो आपका जेड एक्सिस में ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी होगा। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ये है, ये मान लीजिए आपका ओ ए बी, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूँ तो ये ओ ए वेक्टर जो है, और ये है क्या ओ डी वेक्टर, है ना। तो ओ ए वेक्टर कितना होगा हमारा, वो होगा ए आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउ है तो ओ ए वेक्टर ए आई कैप। सिमिलरली ओ डी वेक्टर दैट इज ये जो वेक्टर है वो कितना होगा, जेड एक्सिस के अलाउ है तो इसलिए होगा वो सी के कैप, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ये ओ ए है, ये ओ डी है, समझ रहे हैं बात। तो ये ओ ई वेक्टर जो होगा, यू कैन से दैट ये वाला जो वेक्टर होगा वो, उसको मैं ऐसे मिला देता हूँ कोई वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे, कोई वेक्टर जो होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, ओ ए प्लस ए, ओ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ, ओ ए प्लस ए दैट इज ओ ई, एंड दैट इज नथिंग बट ओ ए प्लस ए जो है और ओ डी जो होगा ये बराबर ही होगा, तो इसलिए हम इसको ए की जगह ओ डी वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज ए क्या है ओ डी के बराबर है। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर तो क्या है हमारा, ये ए आई कैप है, और ओ डी वेक्टर कितना है हमारा, सी के कैप, क्लियर। सो दैट इज ए आई कैप प्लस सी के कैप, दिस कोई वेक्टर। अब मैं ओ पॉइंट से पी को मिला देता हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, दिस, और ये वाला डी ले लिया मैंने ई वेक्टर। तो अब जो ट्राइंगल बन रहा है 3D ज्योमेट्री में वो आपका बन रहा है ओ ई पी ट्राइंगल, और यहाँ पे हम बात साफ साफ देख रहे हैं कि ओ पी वेक्टर को लिखा जा सकता है ओ ई प्लस ई पी, क्लियर, ऐसे। और ओ ई वेक्टर जहां तक हम देख रहे हैं वो कितना है हमारा, ए आई कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस सी के कैप, दैट इज ओ ई वेक्टर। और ई पी वेक्टर की यदि हम बात करें तो ई पी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर आर एक्चुअली द हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ई पी वेक्टर की जगह ओ सी वेक्टर लिख सकता हूँ, बिकॉज बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and that is a I cap plus c k cap plus o c vector is nothing but b j cap, y axis के along है ये, that is b j cap। तो यहाँ से हमारे पास आया a I cap plus b j cap plus c k cap,
यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट यदि 3D ज्योमेट्री में भी हो और उसके 3 पॉइंट ए बी सी हैं, तो ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, दैट इज डिनोटेड एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी इज नथिंग बट ओपी वेक्टर एंड दैट इज ए आई कैप plus bj cap plus ck cap, where a is called the projection of the op vector on x axis। मतलब p पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो p पॉइंट कहाँ है? स्पेस में है, तो p पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो जिस पॉइंट पे आएगा वहां का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? a है। सिमिलरली p पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर खींचें, ठीक है, समझ रहे हैं बात, y एक्सिस पे, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? b होगा, ठीक। एंड सिमिलरली इफ आई पुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट p टू द z एक्सिस, that will be this angle, and that is also again 90 degree। Okay, so these are a is the projection of the op vector on x axis, b length is the projection of op vector on y axis, and c is the projection of the op vector in z axis। सिमिलर टू द टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D में भी एक एक्सिस चेंज हो गया, बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिमिलरली ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो in this case OP vector is nothing but OA vector plus OC vector plus OD vector, this vector plus this vector plus this vector is OP vector। Okay, so we must remember this thing। now if position vector of point A is a vector, पोजीशन वेक्टर को हमेशा मैं कैसे लिखूंगा? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखूंगा? इस तरीके से ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं ए पॉइंट पे, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी is suppose b vector, then ab vector कैसे निकालते हैं हम लोग? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, एंड दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे फाइंड आउट किया जाएगा। समझ रहे हैं बात? याद रखना है ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। दैट मींस सपोज दिस इज point A, this is point B in the space, and this is origin, so OA vector is nothing but here A vector। so position vector किसको कहा जाता है? origin के रिस्पेक्ट में जो point A का हो, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, है ना, A vector। और B point का position vector क्या है? B vector, मतलब in the this vector is B vector। okay, OB vector is B vector, so we have to find AB vector। okay, this vector। so in the by using the triangle law, what we can easily say that OA vector plus AB vector is OB vector। okay, and so it simply implies that AB vector is nothing but OB minus OA, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसीलिए ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी। बहुत आसान है याद रखना। ए बी जो फाइनल बाद में है उसका पहले पोजीशन वेक्टर माइनस जो पहले है उसका बाद में पोजीशन वेक्टर। पहले बाद में वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं।
A is suppose -1, 1, 4 point, B is 8, 0, 0, and C point is suppose 3, 2, 5 are 3 points. Then find AB vector, BC vector एंड AC वेक्टर। ओके, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालते हैं हम, पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, सपोज O है, ठीक है, जो है उसका कोऑर्डिनेट देखा है -1, 1, 4। B पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है 8, 0, 0, और C पॉइंट सपोज कहीं है ये, जो कि जस्ट एज ए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ इस तरीके से, है ना। तो ऐसा, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है कि AB वेक्टर निकालो, है ना। AC वेक्टर क्या होगा और BC वेक्टर क्या होगा, ये सब वेक्टर आपको पहले निकालना क्या है, AB वेक्टर निकालना है, ठीक। फिर आपको BC निकालना और फिर आपको AC वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम OA वेक्टर, मतलब ये वेक्टर हम निकाल लेते हैं। दैट इज सपोज दिस इज A वेक्टर, सपोज दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर, मतलब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। दैट OA वेक्टर को हम लिख रहे हैं A वेक्टर, और वो कितना होगा, ये है पॉइंट कितना -1, 1, 4, तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। OB वेक्टर दैट इज सपोज B वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे, 8i कैप लिखेंगे बस, ठीक है ना। j कैप और k कैप दोनों जीरो में। OC वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C, दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C। सो दिस इज C वेक्टर का हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो अब हमें जब AB वेक्टर निकालना होगा, तो AB वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A, एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B, दैट इज 8i कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A, दैट इज -i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8i कैप माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस प्लस माइनस j कैप माइनस प्लस माइनस 4k कैप। तो ये हो जाएगा आपका 9i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हमारा AB वेक्टर निकल जाएगा। सिमिलरली जब हमें BC वेक्टर निकालना है, तो BC वेक्टर जो है वो हम डायरेक्टली अब लिखेंगे C वेक्टर माइनस B वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B, सो दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 5k माइनस 8i कैप, है ना। तो यहाँ पे i कैप में से i कैप जाएगा, तो 3i कैप माइनस 8i कैप माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k क्या। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो जाता है सॉल्व। लास्टली आप AC वेक्टर निकालना है, तो AC वेक्टर आप खुद से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक। अभी ये तो जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कभी कभी आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाएगा। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A is 3i cap plus 2j cap plus 7k cap. Position vector of point B is 3i plus j minus k, and position vector of C is I plus j minus k. Then find AB plus BC plus AC, है ना।
तो अब भी हमारे लिए क्या हो गया है, सेम प्रॉब्लम है, बट इस बार कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है, इस बार हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर, और सिंपली यू कैन से ए वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। और वो कितना दे रखा है हमें, 3i प्लस 2j प्लस 7k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी, वो कितना दे रखा है, 3i प्लस j दैट इज ओ बी वेक्टर, और सिंपली इस रीजन से बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3i प्लस j माइनस 2। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट c दैट इज OC वेक्टर, दैट इज c वेक्टर, एंड दैट इज नथिंग बट i प्लस j माइनस 2। फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, AB वेक्टर कितना होगा, दैट इज नथिंग बट OB माइनस OA, क्लियर। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये आपका A और ये मान लीजिए B है, तो A पॉइंट आपको निकालना क्या है, AB वेक्टर, इट इज OB वेक्टर, इट इज OA वेक्टर। AB वेक्टर कितना होता है, OB माइनस OA होता है, ठीक है ना, क्योंकि OA प्लस AB, OA प्लस AB इज OB, ट्राइंगल लो, ठीक है ना। सो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, OB माइनस OA होगा, और फिर हम निकाल सकते हैं OB वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस k क्या, माइनस OA वेक्टर कितना दे रखा है, 3i प्लस 2j प्लस 7k, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3i माइनस 3i कैंसल आउट हो जाने वाला है, j माइनस 2j दैट इज माइनस j माइनस k माइनस 7k दैट इज माइनस ऑफ 8k। और वहीं पे यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर ऑफ i के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है दैट इज 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर, एंड दैट इज 1 प्लस 64 दैट इज रूट अंडर ऑफ 64। जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर बताया, अब बाकी BC और AC का खुद से यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं हम लोग, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जैसे मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस में ये P पॉइंट है दैट इज A कॉमा B पॉइंट है, सो OP वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा कितना, AI कैप प्लस BJ कैप, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, OP का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा M, ये लेंथ है A और ये लेंथ है B, तो ये लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, और यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ द OP वेक्टर। सिमिलरली जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यदि मान लीजिए OP वेक्टर जो है वो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, मतलब 3D ज्योमेट्री में बात करें, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस लेते हुए पॉइंट P जो है वो स्पेस में यदि कहीं है, तब हम बात करेंगे, तो भी जो डिस्टेंस आता है ये यहाँ से परपेंडिकुलर की पुट करेंगे, तो यदि ये पॉइंट A कॉमा B कॉमा C है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो और यहाँ से आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनता है, ठीक। तो ये जो लेंथ है, ये और ये आपका ये है आपको, और ये लेंथ है, ये C लेंथ है, ठीक है। तो ये A लेंथ और ये C लेंथ, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो आपका हो जाता है कितना, रूट अंडर ऑफ दिस लेंथ, ये लेंथ हो जाता है रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ओके।
एंड दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बना है, यहाँ से परपेंडिकुलर पुट किया था एक्स जेड एक्स प्लेन पे। तो ये जो लेंथ है वो बी है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये ओ से लेके आपका पी तक का लेंथ हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ये लेंथ यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ये लेंथ जो है वो आपका क्या है, बी है ना। ये लेंथ कितना है, बी। मान लीजिए ई है, तो पी से लेके ई तक का लेंथ कितना है, बी है। और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया ना इस ट्राइंगल का, ओ ई पी ट्राइंगल का। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना ओ पी वेक्टर का इस केस में भी, वो कितना होता है आपका, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो वेक्टर्स के आगे जो और कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।